हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉर्डर रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है जॉन और मेरा नाम है यमराज। मेरा नाम अली और मेरा नाम जामुजेर। अच्छा, तो दोस्तों आज हम थोड़ा एनर्जेटिक इसलिए है क्योंकि आज इंडिया में लॉन्च हुई है जी हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन ऐसी ट्रेन फॉर एग्जांपल जो ना डीजल से चलेगी ना बिजली से चलेगी। तो फिर किससे चलेगी? अच्छा, हाइड्रोजन का मतलब ही यही है कि वो ना बिजली से ना उससे। हाइड्रोजन बस जैसे हमने कवर की ना, तो उसमें ऐसे होता है कि हवा के जो होते हैं ना वेपर्स और हाइड्रोजन के, वो रिएक्ट करते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो जो वाटर वेपर्स बनते हैं ना उनको बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ऐसे वो इंजन वो चलना शुरू हो जाता है। तो ये तो थी बस है, हमें तो था कि सिर्फ बस की हद तक रहेगा, लेकिन ये सबसे मजे की बात है कि इंडिया में मतलब जर्मनी, फ्रांस, इसके बाद अब इंडिया में हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की गई और उसमें भी 10 बोगी लगाई गई है। कोई छोटी नहीं कि 2-3 बोगी लगा के टेस्ट की जा रही, नहीं, प्रॉपर इन्होंने 10 बोगीज लगाई है उसमें। और ये बाकी सारा सीन है, तो देखते हैं वीडियो फिर हाइड्रोजन ट्रेन की ओपनिंग। और जिसको इनके मतलब जिसको पीएम मोदी ने खुद मतलब लॉन्च किया है और उस पे खुद आए हुए हैं वो, तो देखते ही हैं। जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन बच्चों को 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे ये कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन का हमारे देश में, तो इसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने वाला एक ऐसा तंत्र जिसे अब आप जानेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के तौर पर। बात करते हैं इस पे। आप सब दोस्तों, आज मैं हूं हरियाणा के जींद के अंदर और आज दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन के घर आए हुए हैं। तो जींद के अंदर एक हाइड्रोजन ट्रेन डिपो बनाया गया है जहाँ पे जो नई हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है उसकी कंप्लीटली मेंटेनेंस कैसे होगी, उस ट्रेन के अंदर हाइड्रोजन रिफिलिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन स्टोरेज कैसे किया जाएगा, उन सब की यहाँ पे एक पूरी फैसिलिटी जो है बना रखी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस हाइड्रोजन ट्रेन का फर्स्ट लुक। ये ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है, इसके इंटीरियर कैसे हैं और इसकी बहुत सारी विशेषताओं को लेकर के बात जो है करने वाले हैं और आपको एक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग देंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन से भारतीय रेलवे फ्यूचर में क्या करने की प्लानिंग कर रहा है और हमें क्या कुछ और जो है नया देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग आ चुके हैं हमारी हाइड्रोजन ट्रेन के सामने। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये गाड़ी हमारी हाइड्रोजन ट्रेन और ये दोस्तों 3200 HP की कंप्लीट जो है ट्रेन रहने वाली है। 10 कोच की ये गाड़ी है और इस ट्रेन की जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों वो है इसके फ्यूल को लेकर के कि इसका जो कंप्लीट फ्यूल है वो वाटर से ही स्टार्ट होता है और वाटर पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, जब इस ट्रेन के लिए हाइड्रोजन बनाई जाती है, एक्सट्रैक्ट करी जाती है, तो पानी से ही वो स्टार्ट होता है। H2O होती है, वहां से O अलग, H2 अलग, और फिर वो हाइड्रोजन का कंप्रेस करके सब कुछ करके इस ट्रेन में जो है डाला जाता है और उससे ये ट्रेन कंप्लीटली जो है चलती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है कि अदर ट्रेनें क्या होती है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई डीजल से चलती है, बट ये जो ट्रेन है ये एमिट करती है वाटर वेपर। तो आप ही कह सकते हैं काइंड ऑफ कि पानी से इसकी फ्यूलिंग स्टार्ट होती है और एंड रिजल्ट भी यहाँ पे जो है पानी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ट्रेन के इंटीरियर जो है किस तरीके के हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन प्रोटोटाइप ट्रेन है, जिसके कारण इन्होंने क्या करा है कि डेमो ट्रेन ली है और उस ट्रेन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो इसके इंटीरियर पहले हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये गेट्स हो गए यहाँ पे सारे के सारे, और इधर आपके जो है पैसेंजर एरिया हो गया बैठने के लिए, जहाँ पे आपके सारे पैसेंजर वगैरह जो है बैठेंगे। तो यहाँ पे सारे पैसेंजर एरिया वगैरह इस तरह से बैठने के लिए हो जाएगा। ठीक है, और वॉशरूम भी यहाँ पे अवेलेबल है।
तो जहाँ तक मुझे लगता है ये रहा वॉशरूम भी यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि हमको सारी चीजें एक डेमो ट्रेन में देखने को मिलती हैं, एग्जैक्टली वैसी ही सारी चीजें आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपसे बात करूं इस ट्रेन की स्पीड को लेकर के, तो ट्रेन जो है 110 की स्पीड पे चल सकती है एट मैक्स, लेकिन क्योंकि जिस सेक्शन पे इसको चलाया जा रहा है वो सेक्शन ही 75 की स्पीड सपोर्ट करता है, इसलिए वहां पे ये इतनी कम स्पीड पे ही जो है चलने वाली है। दोस्तों आता है सबसे बड़ा सवाल कि जब भारतीय रेलवे कंप्लीटली इलेक्ट्रिफाइड है तो ऐसे में एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है कि वो एक हाइड्रोजन ट्रेन जो है लेकर के आ रहा है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, फिर मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये कंप्लीटली एक प्रोटोटाइप है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है एक तो अपने आप को टैप करना चाहता है कि भाई हमने भी ये प्रोजेक्ट बनाया और आज हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर आप हाइड्रोजन ट्रेन को देखो तो वैसे तो अल्स्टॉम ने बनाई थी कोलाडिया आइलैंड सबसे पहले, लेकिन वो ट्रेनें सब ना 3-3 कोच की ट्रेनें हैं। तो इंडिया ने सबसे पहले तो कोच नंबर ऑफ कैपेसिटी, कोच कैपेसिटी के अंदर जो है बहुत तगड़ा हाथ मारा है कि उसने 10 कोच वाली ट्रेन बना दी है, जिसमें से 2 तो लोकोमोटिव यूनिट्स हो गए जो ट्रैक्शन यूनिट्स हो गए, काइंड ऑफ हाइड्रोजन यूनिट्स आप कह सकते हो। उसके अलावा 8 डब्बे जिनमें लोग जो है बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने हाथ मारा, सबसे बड़ी बात। अब इंडिया यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है या रेलवे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या प्लान कर रहा है मैं आपको वो बताता हूँ उनके थ्रू। रेलवे की प्लानिंग कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार है कि एक बार ब्रॉड गेज के ऊपर अच्छे सेटअप के अंदर और समतल इलाके के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन को अच्छे से टेस्ट कर ले, सब कुछ कर ले और हर एक पैरामीटर पे इसको जो है चेक कर ले। और उसके बाद जो आपकी कालका चंबा टॉय ट्रेन हो गई, ऊटी के अंदर जो टॉय ट्रेन चलती है वो हो गई, दार्जिलिंग वाली टॉय ट्रेन हो गई, ऐसी जगहों की ट्रेनों को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाए और वहाँ पे जो डीजल जलने से एमिशन होता है, जो हमें प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर काम जो है किया जा सके। या देश में जहाँ भी मीटर गेज ट्रेनें वगैरह चलती हैं उनको हाइड्रोजन से जो है रिप्लेस किया जाए। ये रेलवे का एक ओवरऑल यहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्यूचर है, एक ड्रीम है, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको इस ट्रेन के फ्रंट का हिस्सा दिखाना चाहूँ तो फ्रंट आप दोबारा अच्छे से जो है देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने टॉप शॉट में आपको जो दिखा रहा हूँ, तो दिखने में तो सुंदर लगता है। फ्रंट पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है काम किया गया है, बाकी है तो ओवरऑल एक डेमो ट्रेन जिसको ऐसा कन्वर्ट किया गया है हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर, ठीक है। बाकी ओवरऑल लुक तो देखो सही से। दोस्तों अब इसके बाद बारी आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कि ये हाइड्रोजन ट्रेन काम किस तरीके से करती है। अब आज मतलब ये थी इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। और जैसे हमने देखा है कि इंडिया में ये सिर्फ इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, इससे पहले ये लॉन्च हुई थी फ्रांस, जर्मनी, उनमें। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने सिर्फ 1-2 जैसे जैसे कहते हैं ना बोगीज वगैरह, वो कोचेज वो लॉन्च किए थे, उनके साथ ये हाइड्रोजन ट्रेन चलाई। क्योंकि ये जैसे हमने बात की कि ये इंजन चलता है प्रॉपर जो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके साथ। लेकिन क्योंकि पहले जो डीजल आ रहे हैं, मतलब जो ट्रेनें चल रही हैं पाकिस्तान में मोस्टली डीजल के साथ है और इंडिया में कुछ डीजल के साथ है जैसे मालगाड़ी ये वो, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है ज्यादा मोस्टली वो चल रही है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जीरो नॉइस पोल्यूशन की वजह से उन्होंने कहा कि ये अब हम लॉन्च करेंगे हाइड्रोजन ट्रेन, जिससे मतलब पोल्यूशन भी कम होगी और मतलब इसका इतना ज्यादा शोर नहीं, क्योंकि इंजन नहीं ना, इंजन का भी बहुत ज्यादा शोर होता है तो वो भी नहीं है और पोल्यूशन भी कम होगी, लोग सेफ ट्रैवल करेंगे। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 110 है। मतलब पाकिस्तान में जो टॉप स्पीड है ट्रेन की वो 110-20 ही है, तो इंडिया में जो टॉप स्पीड है वो ज्यादा है। इसी वजह से उस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली हमने इंडिया की बुलेट ट्रेन भी देखी है, बुलेट ट्रेन, नमो भारत, वंदे भारत। बुलेट ट्रेन तो अभी है ना 2030 तक, 27 तक, 28 अब ये हाइड्रोजन ट्रेन आ गई है। ये एक नया ही सिस्टम ना। हमने कहा हाइड्रोजन बस देखी तो लगा कि ऐसे कि ये सिर्फ बस तक ठीक है, वो ऐसे चलती थी सुबह 8 से लेके शाम 8-7-8 बजे तक, इससे बाद वो बंद हो जाती थी। अभी ये देखिए, ये इसका हमने सुना है कि ये एक जैसे हाइड्रोजन फिल होगा ना इसके इंजन में, उसके बाद ये 1000 किलोमीटर तक चलेगी, उसके बाद इसको दोबारा हाइड्रोजन फिल करना पड़ेगा। स्पीड का बता रहे थे 90 किलोमीटर का फासला 2 घंटे में कर सकती है। स्पीड भी अच्छी है, क्योंकि ये नहीं कि हाइड्रोजन पे है तो स्पीड कम होगी। तो उस हिसाब से हमने देखा कि काफी मतलब अच्छी है। अभी मजीद आज ही ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो इसी वजह से हमने कहा इसको कवर करते हैं। हमारे एक व्यूवर ने भी कहा कि आज ये प्रोजेक्ट कवर हो रहा है, अगर वो व्यूवर ना बताता था मैं नहीं बता, तो आप इसको कवर करें। तो इसी वजह से हमने इसको आज ही कवर किया और ये वीडियो आज ही अपलोड होगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? जाजेब बताएंगे कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो भी बहुत खूबसूरत है, ट्रेन भी एक डिफरेंट है, बाकी ट्रेनों से बहुत डिफरेंट है। ये तो है, ये तो लुक वाइज भी काफी अच्छी है। हमने सोचा भी नहीं था ऐसी ट्रेन इंडिया में होगी, बड़े शहरों में होती है। ये तो है, ये तो दुनिया की पहली ट्रेन है ना। और ये दुनिया की जो मतलब 10 बोगीज के साथ है, मतलब 10 कोचेस के साथ है। यूरोप में जो बनी थी ना वो 2-3 कोचेस के साथ छोटी है,
लेकिन ये दुनिया की फर्स्ट इसीलिए क्योंकि ये 10 कोचेस के साथ है, इसी वजह से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।